हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक नया प्रोजेक्ट जिसका नाम है वर्चुअल टेबल बुकिंग सिस्टम। इस प्रोजेक्ट को कैसे रन किया जाता है यह मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट रन करने के लिए हमें एससीडॉक्स फोल्डर ओपन कर लेना है। एससीडॉक्स फोल्डर ओपन होते ही आपको प्रोजेक्ट का नाम कॉपी कर लेना है। प्रोजेक्ट का नाम कॉपी करने के बाद आपको सर्च बार में आकर के जैम कंट्रोल पैनल सर्च करना है। सर्च करते ही आपको जैम कंट्रोल पैनल ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको अपाचे और माइस्क्वेल सर्विसेज दिखेगी। अपाचे सर्वर प्रोजेक्ट और वेबसाइट को देखने के लिए यूज़ किया जाता है और माइस्क्वेल सर्वर प्रोजेक्ट को डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करता है। तो हमें अपाचे सर्वर ओपन कर लेना है। देखिए माइस्क्वेल सर्वर स्टार्ट नहीं हुई है, हमको फिर से स्टार्ट कर देना है। अगर माइस्क्वेल सर्विसेज अगर स्टार्ट नहीं हुआ है तो हमारा सर्वर काम नहीं करेगा, मतलब कि प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। तो सुनिश्चित करें कि यह स्टार्ट होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। तो मैं फिर से अपाचे एडमिन पैनल के ऊपर क्लिक करता हूँ और अब प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। देन प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमने जो कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया हो वहाँ तक ही उसको कट कर देना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में हमें एंटर बटन पर क्लिक कर देना है। तो सक्सेसफुली हमारा अभी वर्चुअल टेबल बुकिंग प्रोजेक्ट रन हो चुका है। तो इस प्रोजेक्ट में दो साइट है, एक है क्लाइंट साइट, एक है सर्वर साइट। क्लाइंट साइट में यूज़र को वेबसाइट दिखती है और सर्वर साइट में जो वेबसाइट को चलाता है उसको एडमिन पैनल बोलते हैं। एडमिन पैनल के थ्रू हम सभी टाइप के सर्विसेज मैनेज कर सकते हैं। तो अब हम वेबसाइट को कैसे मैनेज किया जाता है, वेबसाइट में क्या क्या है वो देखेंगे। तो अब चलो बात करते हैं हमारे वर्चुअल टेबल बुकिंग सिस्टम की। मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो आज के टाइम में रेस्टोरेंट बुकिंग अभी भी काफ़ी मेसी प्रोसेस हो गया है। लोग कॉल करते हैं, वेट करते हैं और कई बार टेबल कंफर्म भी नहीं होता है। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने वर्चुअल टेबल बुकिंग सिस्टम बनाया है। एक ऐसा वेब बेस्ड वेब सिस्टम जो यूज़र को आसानी से यूज़र आसानी से टेबल बुक कर सकता है, मेन्यूज एक्सप्लोर कर सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हो। फूड ऑर्डर कर सकता है और फूड का स्टेटस और ट्रैक कर सकता है। तो अब चलते हैं प्रोजेक्ट डेमो की तरफ। तो प्रोजेक्ट डेमो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो सबसे पहले आप जो यहाँ पर देख पा रहे हो वर्चुअल टेबल बुकिंग, इसके राइट साइड में जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं नेविगेशन बार। नेविगेशन बार में होम, मेनू, रिजर्वेशन, गैलरी, ऑर्डर, ऑर्डर स्टेटस, यह सब चीज़ें क्या होती है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करके बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेन जो हमारा रहता है होम पेज, जिससे कि सबसे पहले अगर यूज़र वेबसाइट ओपन करता है तो होम पेज दिखता है। उसी होम पेज की हम आज बात करेंगे। तो होम पेज में आपको दिख रहा है वेलकम, वेलकम, वी आर एक्साइटेड टू कुक फॉर यू। हम एक्साइटेड है आपके लिए कुक करने के लिए, ऐसा लिखा है वहाँ पे। तो ये हुक्ड, यूज़र को हुक करने के लिए लिखा जाता है। अगर यूज़र चाहता है कि मुझे डायरेक्ट टेबल बुक करना है तो यहाँ पे वो डायरेक्ट टेबल बुक करने के लिए क्लिक कर सकता है। अगर यूज़र चाहता है कि मैं रेस्टोरेंट में जो भी जितने भी टाइप्स के मेन्यूज़ है वो मैं यहाँ पे देखूँ तो वो यहाँ पे देख सकता है। पोहा है, समोसा है, चाय है,
दाल राइस है, वेज थाली है, सब्जी रोटी है, जो भी ऑर्डर करना है वो वहाँ से डायरेक्टली ऑर्डर कर सकता है। इसलिए यह होम पेज में दिया गया है। नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे लोकेशन और कॉन्टैक्ट का सेक्शन दिया गया है। लोकेशन में यहाँ पे रेस्टोरेंट का एड्रेस है और कॉन्टैक्ट अस में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है विथ अ सोशल मीडिया, और नीचे में यह फूटर बार है। तो नेक्स्ट अब हम जंप करते हैं हमारे नेक्स्ट नेविगेशन मेनू बार के ऊपर में। मेनू बार में जब हम क्लिक करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि रेस्टोरेंट में किन किन टाइप के फूड मेन्यूज है। तो हम स्क्रॉल करके नीचे देखते हैं। चलिए, जब आप नीचे देखते हो तो आपको सबसे पहले ब्रेकफास्ट मेनू दिखाई देता है। ब्रेकफास्ट में पोहा, समोसा, चाय। लंच में दाल राइस, वेज थाली और चिकन राइस दिखाई देता है। वैसे ही सेम डिनर में ही है, डिनर में भी है। तो यूज़र अगर चाहता है कि मुझे टेबल बुक करने के पहले ऑर्डर करना है तो ऑर्डर कर सकता है, या फिर पहले टेबल बुक करके भी ऑर्डर कर सकता है। यूज़र के पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन। जब यूज़र वेबसाइट पर आता है और उसको चाहता है कि मुझे कोई फंक्शन है या कुछ क्या बोलते हैं, किसी के साथ मीटिंग करना है, तो वो चाहता है कि मुझे टेबल बुक करना है, तो वो यहाँ पर आकर के स्पेशल टेबल बुक कर सकता है रेस्टोरेंट के अंदर में। तो टेबल बुक करने के लिए उसको नंबर ऑफ गेस्ट, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे फिल करना होगा, और यहाँ से फिल करने के बाद में वो भेजेगा रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे रेस्टोरेंट का जो एडमिन पैनल रहेगा वो वहाँ से मैनेज करके इनको अप्रूवल देगा। तो चलिए हम अब फिल करते हैं इंफॉर्मेशन। तो मान के चलिए आपके पास नंबर ऑफ 4 गेस्ट आए हैं, मतलब 4 गेस्ट के लिए हम टेबल बुक कर रहे हैं। अब मैं अपनी ईमेल ऐड कर देता हूँ, pawan@gmail.com। मैंने अपनी ईमेल ऐड कर दिया। मैं मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूँ, क्योंकि इस मोबाइल नंबर से मुझे रेस्टोरेंट ऑनर कांटेक्ट करे और मुझे और कस्टमाइज के हिसाब से टेबल बुक करे, इसीलिए यह देना बहुत ज़रूरी भी होता है। मैं चाहता हूँ कि 12 तारीख को टेबल बुक करूँ। टाइम भी सिलेक्ट कर देता हूँ, इस टाइम पे मुझे टेबल की आवश्यकता होगी। चलो 9 बजे कर देता हूँ, 9:30 बजे में टेबल बुक, 9:30 बजे टेबल बुक कर देता हूँ। अब मुझे टेबल बुक क्यों करना है, ये थोड़ा सा सजेशन दे देता हूँ, या फिर मैं कुछ सजेशन दे देता हूँ कि अगर मैं टेबल पर अपने दोस्तों के साथ में आता हूँ तो मेरे दोस्तों का बुके के साथ में, फ्लावर्स के साथ में वेलकम हो। तो मैं थोड़ा सजेशन भी लिख देता हूँ कि वेलकम ऐसा हो करके। मतलब टेबल पे कैसे सेटअप करना है, क्या करना है, उसके हिसाब से आप सजेशन बॉक्स में सजेशन दे सकते हो अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से। देन मैं मेक योर बुकिंग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मेक योर बुकिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको आपका टेबल जो है सक्सेसफुली प्लेस्ड हो चुका है, मतलब कि सक्सेसफुली रिजर्व हो चुका है। आपको एक यूनिक नंबर मिलता है, इस यूनिक नंबर से आप वेरीफाई कर सकते हो कि मेरा टेबल बुक हुआ है या नहीं हुआ है। या फिर आपको कुछ ही देर बाद आपको रेस्टोरेंट की तरफ से कॉल आएगा और आपको पूछा जाएगा कि आपको कंफर्मेशन कॉल है के लिए कि आपका करना है कि नहीं करना है कंफर्म। देन मैंने टेबल तो बुक कर लिया, लेकिन मुझे कुछ खाने के लिए ऑर्डर करना है, तो मैं यहाँ से मेनू में जा कर के कुछ ऑर्डर भी कर सकता हूँ। ऑर्डर करने के लिए मुझे मेनू बटन पर क्लिक करना है, और ऑर्डर करने के बाद में मैं चाहता हूँ कि लंच में मुझे कुछ अच्छा सा खाने के लिए मिल जाए। तो उसके लिए मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ और कैटेगरी देखता हूँ।
मैं चाहता हूँ कि अपने दोस्तों को चिकन बिरयानी खिलाओ 180 रुपये वाली। तो मैं स्पेशल मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आप स्पेशल मेन्यू में देखते हो या फिर किसी भी फूड कैटेगरी में देखते हो, यहाँ पे दिखेंगे आपको कि फूड मेन्यू की इमेज, नेम, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी कौन सी स्पेशल कैटेगरी है, प्राइस 180 रुपये है, क्वांटिटी जो यूज़र अपने बिहाफ पे सिलेक्ट कर सकता है। जैसे हम 4 थे गेस्ट, तो 4 के हिसाब से 720 रुपये टोटल प्राइस बनता है 180 के हिसाब से। तो मैं फिर ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। मतलब यूज़र आएगा और ऑर्डर प्लेस करेगा। ऑर्डर प्लेस करने के बाद में ऑर्डर समरी पूछेगा कि आपको नंबर ऑफ फूड, मतलब ये फूड चिकन बिरयानी 180 रुपये का 4 क्वांटिटी चाहिए, टोटल इतने रुपये का आएगा, रिमूव करना है कि रखना है, या फिर रख सकते हो। अगर आपको